नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुरुष श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के एक बहुत ही पावरफुल तरीके के बारे में। ये तरीका है SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। आप में से ज्यादातर लोगों ने SWP के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन ये इतना अजीब सा फंडा लगता है कि ठीक है, पहले हम उतना कॉर्पस इकट्ठा करेंगे, तब रिटायर होंगे। SWP बुढ़ापे में जरूरत होती है, अभी नहीं जरूरत होती है। SWP एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना और कितने पैसे आपको जरूरत पड़ेगी जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। मान लो अगर आज आपकी उम्र 20 या 25 साल है और आप चाहते हैं कि मैं 40 या 45 साल पे रिटायर होना चाहता हूं, तो कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी जब 40 या 45 साल पे आप रिटायर होंगे। ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये कैलकुलेशन भी समझना SWP में ही आता है। इसके साथ ही साथ जब एक आपके पास कॉर्पस होता है, उसमें से कितने पैसे आप हर महीने निकालेंगे कि आपका कॉर्पस खत्म ना हो। क्योंकि अगर आप 40 या 50 साल पे रिटायर होते हैं तो कम से कम आपकी लाइफ अभी अगले 25 से 30 साल तो चलेगी ही। तो 25 से 30 साल तक आपके खर्चे भी चलने चाहिए, कम से कम उस लेवल के जिस लेवल के आज की डेट में आप जी रहे हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन भी हम SWP में ही सीखते हैं। इसके साथ ही साथ SWP में हम ये भी सीखते हैं कि जब हमारी इनकम नहीं होती तो हमें किस तरीके से अपने खर्चों को कंट्रोल करना होता है। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं SWP होता क्या है। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, नाम से ही पता है कि आप जैसे SIP होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप हर महीने पैसे कुछ कुछ डालते जा रहे हैं, तो आपको एक कॉर्पस आपका इकट्ठा उससे होता जा रहा है। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान होता है कि आपको यह समझ में आ जाए कि मैं कितने पैसे निकालूंगा और किस रेट पर निकालूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए मेरी उम्र 35 है, 36 हो गई अब, तो रिटायर होने में मैं 4 साल बचा हुआ है। अगर मैं 40 साल का रिटायरमेंट सोचता हूँ, नॉनदलेस मुझे काम करने में मजा आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 70-80 साल तक काम करता रहूंगा। आपको जब भी रिटायर होना है, एक लमसम आप वो पकड़ लीजिए कि किस एज में आपको रिटायर होना है। और ये रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि घर बैठ जाना और बिल्कुल आलस करना, चिल करना। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि तब जो आप कंपल्सन से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कम से कम इतना कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाए कि अब आप इससे मुक्त हो गए कि अच्छा जो EMI जानी है, घर के खर्चे चलने हैं, ये कैसे चलेगा। उसके बाद बाकी चीजें आपकी चलती रहेंगी, आप काम करते रहेंगे, कॉर्पस और बढ़ता रहेगा, सारी चीजें होती रहेंगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? आज 100 रुपए की कीमत 100 रुपए है आज के हिसाब से, अगर हम आज को बेस मानकर कैलकुलेट करें तो अगले साल ये 100 रुपए आप मार्केट में लेकर जाएंगे, तो जितना सामान आज आप लेकर आए उतना सामान लेकर नहीं आएंगे। इसका मतलब पैसे की वैल्यू कुछ कम हुई। तो अगर आज आप 100 रुपए इकट्ठा रखते हैं अपने पास, कैश रखेंगे, अगले साल इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी। तो अगर हमें सिंपल कैलकुलेशन करना होता, मान लो आज की डेट में मेरे खर्चे हर महीने के 50,000 रुपए हैं और मुझे ये मान के चलना है कि मुझे जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है उसकी 25 टाइम के आसपास की उसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जब हम SWP की बात करते हैं तो ये SWP का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि कोई आपको SWP के नाम से एक म्यूचुअल फंड मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें से बाद में विथड्रॉ किया जा सकता है। कहां से विथड्रॉ किया जा सकता है? विथड्रॉ अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं तो वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाए हैं वहां से कर सकते हैं। और SWP का मतलब यह भी नहीं है कि एक मुश्त आज की डेट में आपको पैसे लगाने हैं। हो सकता है SWP करने के लिए, सिस्टमैटिक विथड्रॉ करने के लिए आप कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करें। तो यहां पर भी इसके कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है हमें। अच्छा,
एसडब्ल्यूपी का एक और बेनिफिट होता है कि जब जिस एज में आपने रिटायरमेंट के लिए सोचा वहां पर उतना कॉर्पस आपने इकट्ठा किया, अब क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं निकालते मार्केट से, कुछ पैसे निकालते हैं और कुछ पैसे, और वो बहुत ही फ्रैक्शनल होता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास 7 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किए हुए हैं, तो उसमें से आप 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं, 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो मोटा चंक करीब 96% 97% आपका अकाउंट में बना हुआ है। ये जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर बना हुआ है। उसका फायदा ये हो रहा है कि वो अभी भी रिटर्न दे रहा है, और वो रिटर्न जाहिर सी बात है हमने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करी होगी। ऐसी जगह पर जहां पर 9% 10% तो कम से कम रिटर्न में मिल रहा है, तो हमारा कॉर्पस बढ़ता रहेगा, और महंगाई दर नॉर्मली 5 to 6% 7% के आसपास इंडिया में रहती है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समझ रहे थे कि हमें रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा कितना करना है, कितना सेव करना है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी तब अप्लाई होगा जब आपके पास कॉर्पस होगा। अब कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए तो हमें प्लान करना है, तो कितना हमें नॉर्मली इकट्ठा करना चाहिए। नॉर्मली अगर आप 40 साल की एज में सोच रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो आपका जो एनुअल इनकम है उसका 30 टाइम्स, जैसे मान लीजिए अगर आपकी आज की डेट में 50,000 रुपए का खर्चा है, तो ईयरली हो गया ये 6 लाख रुपए का, तो इसका 30 टाइम्स करीब 1,80,00,000 रुपए आपको चाहिए होंगे अगर आज की डेट में ये वैल्यू होती तो। अब हम लोग 1,80,00,000 रुपए के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम इसमें इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे। जब हम इसमें इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं मान के चलता हूं कि आज के समय में मेरे मंथली खर्चे 1 लाख रुपए हैं हर महीने के, और मैं इन्फ्लेशन, भारत में नॉर्मली इन्फ्लेशन 6% के आसपास होता है, लेकिन मैं 7.5 एटलीस्ट लेकर चलूंगा, क्योंकि जो रिटेल का इन्फ्लेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बाकी इन्फ्लेशन के कंपेरिजन में। और मैं टाइम पीरियड 25 साल लेकर चल रहा हूं कि आज जो भी आपकी एज है, सिर्फ एग्जांपल 20 साल 25 साल 30 साल, मैं ये मान के चलता हूं अगले 25 साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं। तो जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप आज मैनेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें प्लस माइनस होगा, कुछ चीजें लाइबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, कुछ लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, तो आपको करीब 6 लाख रुपए हर महीने की जरूरत होगी सेम तरीके की लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए। अब हमने स्टार्टिंग में क्या कैलकुलेट किया था कि 1 लाख रुपए अगर आपके आज के खर्चे हैं तो साल का 12 लाख हो गया, और इसका 30 टाइम में करना चाहिए, तो ये करीब 3.5 करोड़ रुपए हो रहे हैं। लेकिन अब हम कैलकुलेशन वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमेशा गलत होती है। हम कैलकुलेट करेंगे कि 6 लाख रुपए पर मंथ हमें जरूरत होगी। हमारे पास हो गए 6 लाख रुपए, और मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो करीब 72 लाख रुपए हो गया, और इसका मैं करीब 20 to 25 टाइम्स, तो चलो 20 टाइम अगर लेते हैं तो करीब 14 करोड़ 40 लाख रुपए की जरूरत मुझे पड़ेगी। अब ये समझने की जरूरत है, जहां पर आपको 3.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको इकट्ठा करना था, और अगर आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते तो आपकी प्लानिंग गलत हो जाती है। हमें कितना सेव करना है? हमें करीब 14 करोड़ 40 लाख रुपए सेव करने हैं। अब 14 करोड़ 40 लाख रुपए बहुत ही बड़े लग रहे हैं, बट हम जानते हैं कि स्टार्टिंग हम जिस दिन भी से करेंगे, अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। नंदलेस ये अमाउंट लेकर अभी आप टेंशन में नहीं आने का, अभी हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है, फिर हम बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। अब आपने एक पैसा इकट्ठा कर लिया, सिर्फ एग्जांपल 14 करोड़ रुपए। अब 14 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, सो दैट आपको आपके दिमाग में बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़े। हम ये मान के चलते हैं कि आपने 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा किया है, और आपके मंथली खर्चे 40,000 रुपए हैं आज के हम हिसाब से लेकर चलते हैं। जो फेमस रूल है, जो ज्यादातर फाइनेंस एक्सपर्ट बताते हैं, वो बताते हैं कि आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका 4% आपको विथड्रॉ करना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप मंथली उसको देखेंगे तो 1.5 करोड़ का 4% करीब 40,000 रुपए के आसपास आएगा, तो 40,000 रुपए आप हर महीने निकाल सकते हैं। जितना भी आपका कॉर्पस है, अगर आप उसका 4% निकालते हैं तो ये कॉर्पस हमेशा आपका बना रहेगा, और उससे बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। या तो उसी में रहेगा, मार्केट नॉर्मल है और मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। अगर आप 4% से ज्यादा निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 6%, 8% आप निकालते हैं, तो आपका कॉर्पस धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये गलती हमें नहीं करनी है। तो जब भी हमें ये डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट हमें चाहिए
उस समय हमारे खर्चे कितने होंगे वो देखना है कि वो 4% से कम हो, 4% से ज्यादा नहीं हो। अगर 4% से ज्यादा होंगे तो आपके खर्चे मैनेज नहीं हो पाएंगे, आप टोटल कॉर्पस से के 4% से ज्यादा विड्रॉ करेंगे और 4% से ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो आपका कॉर्पस कम होने लगेगा। अब जिंदगी कोई फिक्स तो है नहीं कितने टाइम चलेगी। आपने सोचा था 20 साल चलना है और आप जी गए 30 साल, तो आखिरी के 10 साल क्या खाएंगे? उस समय तो आपका शरीर भी नहीं काम कर रहा होगा। तो ये कैलकुलेशन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों जब हम ये कॉर्पस विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस विड्रॉ तब होगा जब आप कॉर्पस बनाएंगे, कॉर्पस इकट्ठा करेंगे। कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। पहली चीज, हमें कुछ बजटिंग हैक्स के बारे में सीखना है, कैसे हम अपने थोड़े थोड़े पैसे को बचा सकते हैं, जो मंथली लीकेज हो रहा है मनी का उसे कैसे बचा सकते हैं और वहां से कैसे कुछ पैसे इकट्ठा करके, अगर आपने मान लीजिए हर महीने आज की डेट में आपने फूड डिलीवरी ज्यादा ना मंगाई, आपने अनवांटेड सब्सक्रिप्शन जो आपका था उसको हटाया, अननेसेसरी चीजों पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके अगर आप महीने में 5 से 7 हजार रुपए बचा लेते हैं, आप ये सोचिए 5 से 7 हजार रुपए अभी के टोटल सैलरी का एक ठीक ठाक परसेंटेज होगा। अगर 50,000 रुपए सैलरी है तो 5,000 उसका 10% है। 5,000 रुपए भी हर महीने अगर आप बचा पा रहे हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में मोटा कॉर्पस इकट्ठा करेगा। क्योंकि आज जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम यंग हैं तो हम इन्वेस्टमेंट थोड़े से रिस्की चीजों में कर सकते हैं जहां पर हमें 12%, 15%, हालांकि पिछले 2-3 सालों में तो 30-30% के रिटर्न आए हैं, बट मैं मॉडरेट लेकर चल रहा हूं, 15%, 18% रिटर्न आप बना सके, ऐसे रिस्क प्रोफाइल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरा, कुछ ना कुछ नया सीखना और कुछ ना कुछ एडिशनल उससे इनकम जनरेट करना। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, सबको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए साइड हसल के रूप में, जिससे शायद वो 2,000 रुपए हर महीने के एडिशनल कमा सकते हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5 लाख रुपए, जैसी आपकी कैपेबिलिटी, लेकिन वो आपको जरूर करना है। अगर आप हर महीने 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए एडिशनल कमा पा रहे हैं और ये पूरा का पूरा आपके इन्वेस्टमेंट में जा रहा है या आपके स्किल डेवलपमेंट में जा रहा है, ग्रोथ में जा रहा है, तो ये आपके लिए हमेशा वैल्यू क्रिएट करके देगा। और ये जो हम कॉर्पस इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा जो सिंगल इनकम सोर्स होता है, उससे हम कुछ पैसे बचाकर करेंगे जो महीने के आखिर में बच जाएंगे, इससे कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, इससे कभी भी कॉर्पस इकट्ठा नहीं होता है। ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लेना है कि रेगुलर वन इनकम, उससे महीने के आखिरी में बचे हुए पैसे, उसको इन्वेस्ट करके, उसको सेव करके कॉर्पस इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मिथ है। क्या कोई नहीं करता? कुछ लोग जरूर करते होंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं, कहीं पर खर्चे लग गए, कुछ हो गया, लसन कुछ न कुछ लगता रहता है उसमें। हमें एडिशनल इनकम जनरेट करना और जो अभी करंट इनकम है उसमें से कुछ सेव करना, इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने माइंडसेट को समझना। माइंडसेट अगर आपका चेंज हो गया, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे कर पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर पाएंगे। एक चीज समझने की जरूरत है, केवल सोचने से नहीं होता, करना पड़ता है। और करने के लिए आपको खुद को करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपकी जगह पे आके नहीं करेगा। माइंडसेट चेंज करना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा, वेल्थ, ग्रोथ केवल पैसे से, केवल सेविंग से नहीं आती। जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक नहीं आएगी। पैसा एक टूल है आपकी ग्रोथ का, पैसा ही ग्रोथ है, ये समझने की भूल आपको हटानी पड़ेगी अपने दिमाग से, ये भ्रम निकालना पड़ेगा। पैसा एक टूल है ग्रोथ का। ग्रोथ एक लंबी जर्नी है और ये एक डेस्टिनेशन भी नहीं है। ग्रोथ, वेल्थ, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। आप कभी भी एक सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप उसकी जर्नी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर आप ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं,
अगर आपकी लाइफ डे बाय डे बेहतर नहीं होती जा रही है, तो आप किसी एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, वहां से सब कुछ ठीक आपको दिखेगा और उसके बाद सब कुछ आगे ठीक ही होगा। ये कभी नहीं होने वाला, ये एक मिथ है। हर महीने जब आप विड्रॉ करेंगे एसडब्ल्यू प्लान से, आप एक कैलकुलेशन बनाएंगे, विड्रॉ करेंगे, उसके लिए आज की डेट में हमें कॉम्प्रोमाइज करना, या कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय मैं बोलूंगा बैलेंस करना, चीजों को बेटर मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आज की डेट को आप मैनेज कर ले गए, अगर आज आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया, और वेल्थ केवल पैसा नहीं, वेल्थ टाइम, ग्रोथ, और अगर आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। टाइम आप मैनेज कर पा रहे हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, अल्टीमेटली पैसा हमें मिलेगा। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल वेल्थ क्रिएशन इतनी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये समझना कि मुझे रिटायरमेंट के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने फ्रीडम ऑफ चॉइसेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना कार्पस इकट्ठा करें, हम कितने पैसे इकट्ठा करें, किस चीज में इकट्ठा करें और कैसे इकट्ठा करें। ये प्लानिंग हम सबके लिए जरूरी है, केवल मेरे लिए या आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन समझ में आता है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जरूर सिखाइए, जरूर समझाइए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें तो आपको करना ही है। और एक चीज करनी है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, अपना और अपनों का ख्याल रखना है। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।